इस अनोखी कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने फादर केविन के साथ कुछ बातें कर रहा था। केविन एनकॉम कंपनी का मालिक होता है। एनकॉम कंपनी देश की सबसे टॉप कंपनी थी जो अलग अलग टाइप की वीडियो गेम्स बनाया करती है। केविन अपने बेटे सैम को एक ऐसे अनोखे गेम के बारे में बता रहा था जो कि वर्चुअल रियलिटी से खेला जाता है। ये एक ऐसा यंत्र जाल है जो गेम की पूरी अलग ही दुनिया है। केविन तो उस दुनिया के अंदर जाकर भी आया है। केविन ने अपने बेटे सैम को ये भी बताया कि उसने गेम की दुनिया के अंदर लाइट की स्पीड से चलने वाले व्हीकल भी चलाए हैं जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। उस गेम की दुनिया में ट्रॉन नाम का एक ऐसा रोबोट मौजूद था जो इंसानों के लिए लड़ा करता था। साथ ही साथ केविन ने अपने ही हमशक्ल टाइप के रोबोट को बनाया था जिसका नाम क्लू होता है। क्योंकि केविन हमेशा तो उस दुनिया में नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने अपने जैसे हमशक्ल को बनाया जो उस दुनिया को आगे बढ़ा सके। केविन अपने बेटे सैम को ये कहकर चला गया था कि कल वो जरूर गेम खेलेंगे। सैम तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। न्यूज के माध्यम से ये पता चला कि एनकॉम कंपनी के मालिक केविन कहीं पर गायब हो चुके हैं। उनका तो इतने दिनों तक कोई नामो निशान ही नहीं मिला है। इसी तरीके से अब कई साल बीत चुके थे। सैम तो काफी बड़ा और नौजवान हो चुका होता है। सैम अपनी सुपर बाइक पर बैठकर एनकॉम कंपनी में चला जा रहा था। अपने फादर के इस तरीके से गायब होने के बाद सैम को उनकी एनकॉम कंपनी के प्राइमरी शेयर होल्डर्स बना दिया गया था। यानी कि सैम के पास एनकॉम कंपनी की सबसे ज्यादा शेयर्स मौजूद थे। पर सैम को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था अपने फादर की एनकॉम कंपनी का मालिक बनने के लिए। सैम तो यहाँ पर चोरी चुपके एनकॉम कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस जाता है जहाँ पर एक नए गेम की लॉन्चिंग की शुरुआत हो रही थी। सिक्योरिटी से बचते हुए सैम अब डेटाबेस रूम में चला गया था जहाँ पर वो एनकॉम कंपनी के बहुत सारे गेम्स जो कि पेड वर्जन में थे उन्हें कॉपी करके इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिससे कि सारी जनता एनकॉम कंपनी के वो सभी गेम्स फ्री खेल सकती थी। पर अब ये सारी बातें जैसे ही सिक्योरिटी वालों को पता चलती हैं वो सैम का पीछा करने लगे थे। सैम तो भागते भागते बिल्डिंग के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। सिक्योरिटी भी उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गई थी और अब सैम बिना डरे इतनी ऊंचाई से बिल्डिंग के नीचे कूद चुका था। लेकिन वो तो पहले से तैयारी करके आया होता है। सैम तो पैरासूट की मदद से सेफली नीचे आ गया था। पर बदकिस्मती की बात ये थी कि सैम को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और अब सैम को मजबूरन जेल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन एनकॉम कंपनी में काम करने वाले एक आदमी जिनका नाम ली होता है, उन्होंने सैम की जमानत करवा दी थी, जिसके बाद ली और सैम घर पर आ जाते हैं। ली यहाँ पर सैम को समझाते रहते हैं कि तुम्हें एनकॉम कंपनी का मालिक बन जाना चाहिए। पर सैम ने तो पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि वो कंपनी को नहीं संभालेगा। अब यहाँ ली सैम को एक शॉकिंग बात बताते हैं। ली के हिसाब से उन्हें कुछ महीनों पहले उनकी पेजर पर केविन का मैसेज आया था, इसीलिए ली चाहते थे कि सैम उस मैसेज के बारे में कुछ छानबीन करे। लेकिन यहाँ पर सैम इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। सैम को तो लगता था कि उसके फादर या तो मर चुके हैं या फिर किसी दूर देश में जाकर मजे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अंकल ली की इतने ज्यादा फोर्स करने पर सैम कंपनी के आर्केड गेम स्टेशन पर चले जाता है जहाँ से ये मैसेज मिला था। सैम तो वहाँ पर पहुंचकर एक आर्केड गेम मशीन के अंदर पैसे डालकर खेलना स्टार्ट कर देता है। पर तभी उसका कॉइन अचानक नीचे गिर गया था, जिससे कि सैम को जमीन पर कुछ लकीरें बनी हुई दिखाई देती हैं। उसे गेम के अंदर कुछ गड़बड़ी लगने लगी थी और अब सैम जब उस आर्केड मशीन को थोड़ा सा हिलाता है तब उसके पीछे एक अलग ही रास्ता मौजूद था जो लगातार नीचे जा रहा होता है। सैम तो उस रास्ते को फॉलो करते हुए एक अलग ही रूम में पहुंच चुका था। सैम वहां पर रखी गई सारी चीजों को देखकर समझ जाता है कि हो न हो ये जरूर मेरे फादर केविन का ही सीक्रेट बेस होगा। इसीलिए अब सैम वहां पर मौजूद कंप्यूटर्स को एक्टिवेट करने लग जाता है। कुछ देर तक अच्छे से कोडिंग करने के बाद वहां पर एक तेजी से रोशनी निकलती है और ये लेजर सीधा सैम के ऊपर पड़कर उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। सैम को जब होश आया तब वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। वहां की सारी चीजें एकदम डिजिटल और नीट एंड क्लीन थी, मानो कि वो फ्यूचर में पहुंच चुका है। सैम वहां पर मौजूद सारी अनोखी चीजों को देख ही रहा था, तभी एक स्पेसशिप आकर सैम को अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद सैम को एक बहुत ही बड़ी जगह पर लाया गया था जहां कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां उसका कॉस्ट्यूम चेंज करती हैं। साथ ही साथ सैम की पीठ पर एक ऐसा डिस्क लगाया गया था जिससे कि उसके दिमाग की सारी मेमोरीज उसके अंदर कॉपी हो जाती हैं और यही डिस्क था उसका वेपन। क्योंकि अब सैम को एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था जहां चारों तरफ ऑडियंस मौजूद होंगी इस मजेदार लड़ाई का मजा लेने के लिए। सैम के सामने एक एक करके उसके अपोनेंट आने लगे थे।
शुरुआत में तो सैम बिल्कुल भी उनसे लड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने दिमाग का यूज करके उन सभी अपोनेंट्स को हरा देता है। पर लास्ट में उसे एक बहुत ही तगड़ा अपोनेंट मिला था जो सैम को काफी ज्यादा मार रहा था। पर तभी अचानक सैम के हाथ से थोड़ा सा खून निकलने लगता है, जिससे कि वो रोबोट उसके ऊपर हमला करने से रुक गया था। और अब वो सैम को उठाकर स्क्रीन पे ये कहता है कि ये एक इंसान है, जिसके बाद सैम को तुरंत ही इस पूरे टूर्नामेंट के हेड मास्टर के पास लेकर आया गया था। उस हेड मास्टर ने जैसे ही अपना चेहरा दिखाया तब सैम एकदम शॉक ही रह गया, क्योंकि वो चेहरा तो सेम टू सेम उसके फादर केविन जैसा दिख रहा था। दरअसल ये केविन नहीं होता, बल्कि केविन द्वारा बनाया गया उसका ही हम शक्ल क्लू होता है। लेकिन यहाँ पर क्लू सैम को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो सैम का डिस्क अपने पास लेकर उसे स्कैन करने लग जाता है। लेकिन क्लू को उसके अंदर अपने काम की कोई भी चीज नहीं मिलती, इसीलिए अब क्लू सैम को चैलेंज करता है उसके साथ एक कंपटीशन करने के लिए। जिसके बाद सैम को एक अलग टीम में भेज दिया गया था और क्लू की एक अलग टीम थी। दोनों ही टीम के बीच लाइट की स्पीड से चलने वाले बाइक पर रेस होगी और जो लास्ट तक टिकेगा वो जीत जाएगा। सैम तो अपने टीम वालों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके क्लू की टीम को काफी अच्छी टक्कर देता है। लास्ट में तो सिर्फ सैम और क्लू ही बचे थे, पर अब क्लू सैम को उसकी गाड़ी से गिराकर उसे जान से मारना चाहता था। तभी अचानक उस टूर्नामेंट के प्लेग्राउंड में एक अजीब तरीके की मॉडर्न कार आ जाती है, जिसके अंदर कियारा नाम की एक लड़की मौजूद थी, जो सैम को अपनी एडवांस गाड़ी में बिठाकर वहां से तुरंत बचाकर निकल जाती है। कियारा सैम को वहां से काफी दूर लेकर आ जाती है, जहां पर एक बहुत ही खुफिया जगह थी। सारी लाइट्स ऑन होने के बाद जब सैम के सामने उसके फादर केविन आते हैं, तब वो अपने बेटे सैम को इतना बड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और ये वाले केविन सैम के असली फादर होते हैं। केविन तो अपने बेटे सैम से पूछने लगे थे कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तब जाकर सैम सारी बातें बताता है कि कैसे उसे आपकी एक सीक्रेट बेस मिल गई और वहां से लेजर को एक्टिवेट करने के बाद वो इस दुनिया में पहुंच गया। अब यहाँ थोड़ी देर बाद वो तीनों आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। सैम को यहाँ पर सारी बातें समझ में आ चुकी थी। दरअसल ये पूरी जगह एक यंत्र जाल है, जिसकी सारी बातें उसके फादर केविन किया करते थे। लेकिन जब सैम ने अपने फादर से ये पूछा कि आप वापस क्यों नहीं लौटे, तब जाकर केविन अपने बेटे को ये बताते हैं कि जब वो इस दुनिया में और भी डेवलपमेंट कर रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ अजीब तरीके के सिस्टम्स अपने आप ही बन रहे हैं। इन सिस्टम्स को आई सोर्स कहा जाता था, जो कि एक तरीके से इस यंत्र जाल के रहीवासी बन सकते। इसीलिए केविन ने डिसाइड किया कि वो इन सारे आई सोर्स की मदद से एक नई दुनिया बनाएगा। लेकिन यहाँ पर केविन के हमशक्ल क्लू ने बगावत कर दी। क्लू पूरी तरीके से यंत्र जाल पर काबू करना चाहता था, इसीलिए क्लू ने केविन और उसके सभी साथियों को मारना स्टार्ट कर दिया था। ट्रॉन, जो कि एक रोबोट था और केविन का प्रोटेक्टर भी होता है, उसने क्लू के साथ लड़ाई में अपनी जान दे दी थी। और तब से ही क्लू केविन से बचता हुआ फिर रहा है, क्योंकि अगर क्लू को केविन की डिस्क हाथ में लग गई तब वो सारे डेटा को रीड करके इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता पता कर सकता था। यानी कि क्लू अपनी पूरी सेना को रियल दुनिया में लेकर जाना चाहता था। इसी डर की वजह से केविन ने आज तक बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। पर यहाँ सैम अपने फादर केविन से कह रहा था कि हमारे पास पोर्टल ओपन है, जहाँ से हम अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन केविन अपने बेटे सैम को मना करता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था, क्योंकि क्लू अपनी पूरी सेना के साथ यही इंतजार कर रहा है कि कब मैं वहां पर आऊं और वो मेरी डिस्क हथिया ले। और केविन अपनी जान के बदले पूरे अर्थ वालों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। केविन तो सैम से बातें करके वहां से चला जाता है, लेकिन सैम कैसे भी अपने फादर को यहाँ से निकालना चाहता था, इसीलिए वो कियारा से मदद मांगता है। कियारा सैम को जूस नाम के एक आदमी का एड्रेस देती है, जो उसे सही सलामत पोर्टल तक पहुँचने में मदद करेगा। और अब सैम बिना कुछ सोचे समझे जूस से मिलने शहर में चला गया था। सैम तो एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचकर अंदर जाने लगा था, तभी अचानक उसके पास एक फीमेल रोबोट आ जाती है, जो कह रही थी कि अगर उसे जूस से मिलना है तो मेरे पीछे आए। सैम का क्या था, वो तो उस फीमेल रोबोट के पीछे जाने भी लगा था। कुछ देर में सैम जूस नाम के एक आदमी से भी मिल जाता है, जहाँ पर वो जूस से कह रहा था कि उसे कैसे भी करके पोर्टल में पहुंचना है, ताकि वो अपने फादर केविन को इस दुनिया से बाहर निकाल सके। लेकिन सैम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जूस क्लू का ही आदमी होता है, और उसने तो क्लू को पहले ही मैसेज कर दिया था कि सैम यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए क्लू के सारे लोग अब सैम को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कियारा और केविन सैम की मदद करने पहुंच जाते हैं। लड़ाई के अंदर तो कियारा का एक हाथ पूरी तरीके से कट चुका था, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कियारा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है।
लेकिन केविन तुरंत वहां पर आकर सारे सिस्टम को जैम कर देता है, जिससे कि सैम कियारा को लेकर वहां से भागने लगा था। पर यहाँ जूस ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए केविन के पीछे लगी हुई उसकी डिस्क हथियार ली थी। केविन, कियारा और सैम के वहां से बचकर निकलने के बाद जूस ने केविन की हासिल की गई डिस्क को क्लू को बेचने का डिसाइड किया, जिसके बदले वो क्लू से काफी सारे पैसे और काफी जमीन मांग सकता था। क्लू अपने आदमियों के साथ जैसे ही जूस के पास पहुंचता है, जूस ने डिस्क के बदले अपनी मांग रख दी थी। लेकिन यहाँ जूस को जरा भी आइडिया नहीं होता कि क्लू उससे ज्यादा चालाक है। क्लू ने जूस से डिस्क तो ले लिया था, पर अब वो उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके उन्हें मार देता है। केविन सैम और कियारा के साथ एक फ्लाइंग मशीन के ऊपर आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ वो कियारा को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए उसके सिस्टम को रीबूट करता है, और अब थोड़ी देर में ही कियारा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। सैम यहाँ पर कहीं न कहीं कियारा को पसंद करने लगा था। वो दोनों तो बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। कियारा सैम को केविन के बारे में बता रही थी कि कैसे केविन ने उसे बनाया और उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा। वहीं दूसरी तरफ क्लू के सारे लोग केविन का पीछा करने में लग जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद केविन, सैम और कियारा एक ऐसे मिलिट्री बेस पर पहुंच गए थे जो कि क्लू ने अपनी पूरी सेना को रखने के लिए बनाया था। वो तीनों अपने फ्लाइंग मशीन में से उतरकर उस बेस के अंदर चले जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर चारों तरफ क्लू के गार्ड्स खड़े हुए थे। इसीलिए कियारा बिना कुछ कहे उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर सैम और केविन अंदर जा सकें। उन सारे गार्ड्स का ध्यान भटकाते समय कियारा को पकड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ सैम और केविन अंदर घुस चुके थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि क्लू अपनी बहुत ही बड़ी सेना बना चुका है। क्लू तो अपनी रोबोटिक सेना को ये उद्देश्य दे रहा था कि हमें कैसे भी करके इंसानी दुनिया में जाना है और अपना एकत्र राज करना है। सैम यहाँ पर अपने फादर केविन से कहता है कि उन्हें कैसे भी करके कियारा और आपके डिस्ट को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पृथ्वी जो कि असली इंसानी दुनिया थी वो खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए सैम निकल पड़ता है कियारा को बचाने के लिए। कियारा को तो एक रूम में कुछ गार्ड्स पकड़ कर रखे हुए थे, पर सैम बड़ी बहादुरी दिखाता है और उन सभी गार्ड्स को चकमा देकर उन्हें बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिससे कि अब सैम ने कियारा को तो बचा ही लिया था, पर अब उसके पास अपने फादर केविन की भी डिस्क मौजूद थी। सैम कियारा को लेकर तुरंत अपने फादर केविन के पास पहुंचता है और वहां से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में निकल जाता है। यहाँ क्लू और उसके सभी आदमियों को ये बात पता चल गई थी कि क्लू ने डिस्क हासिल कर ली और वो तीनों यहाँ से तुरंत ही निकल चुके हैं। इसीलिए क्लू जल्द से जल्द अपने सभी आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगा था। इसके बाद हमें क्लू के सभी आदमियों और सैम, केविन और कियारा के बीच एक जबरदस्त हवाई फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी एक दूसरे को खत्म करने के लिए। पर यहाँ सैम कियारा और अपने फादर के साथ मिलकर क्लू के कई सारे आदमियों को ढेर कर देता है। उन सभी रोबोट्स में ट्रॉन भी मौजूद था, जो एक टाइम पर केविन का प्रोटेक्टर होता है। केविन तो ट्रॉन को याद दिला रहा था कि तुम इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, जिसके बाद ट्रॉन जो कि क्लू के कंट्रोल में था वो अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका होता है। ट्रॉन केविन को बचाने के लिए अब क्लू पर ही वार करने लगा था, जिसके बाद वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं। हालांकि क्लू बड़ी चालाकी से बचते हुए ट्रॉन को नीचे गिरा देता है और खुद बच जाता है। केविन, सैम और कियारा इस मौके का फायदा उठाकर सीधा उस पोर्टल के पास पहुंच गए थे जहां से इंसानी दुनिया की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन क्लू उन सभी को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। और अब क्लू सैम से ये कह रहा था कि उन दोनों ने साथ मिलकर ये पूरी दुनिया को डेवलप करने का सपना देखा था, तो केविन इस तरीके से इंसानी दुनिया में कैसे जा सकता है। पर यहाँ केविन क्लू से दूर भागने के बजाय उसके पास जाने लगता है। केविन तो ये कहने लगा था कि मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूँ। और अब केविन के कहने पर तुरंत ही कियारा ने वहाँ पर एक छेद बना दिया था, जिससे कि वो ब्रिज टूटने लग जाती है। कियारा तो सैम को लेकर सीधा पोर्टल की तरफ बढ़ने लगी थी, जैसा कि केविन ने सीक्रेट प्लान किया था। क्लू केविन को काफी ज्यादा घायल करके उसकी डिस्क हासिल कर लेता है, पर तभी क्लू को ये रियलिटी पता चली कि सैम के पास जो डिस्क मौजूद है, यानी कि कियारा के पास केविन की असली डिस्क मौजूद होती है। केविन कियारा से कह रहा था कि तुम सैम को लेकर असली दुनिया में चले जाओ। क्लू तो कियारा से डिस्क लेने के चक्कर में उनकी तरफ कूदने लग जाता है। तभी केविन उठकर अपनी सारी पावर्स की मदद से क्लू को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। हालांकि सैम अपने फादर को बचाना चाहता था, लेकिन कियारा उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर यही चाहते थे और यही उनकी डेस्टिनी है। केविन ने तो क्लू को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कियारा भी सैम को लेकर डिस्क की मदद से इंसानी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, जिससे कि सैम अब पूरी तरीके से बच चुका था।
सैम तो डायरेक्टली उसी आर्केड रूम में आ जाता है जहाँ पर ली अंकल पहले से मौजूद थे। सैम अपने अंकल ली से कहता है कि आप पूरी तरीके से सही थे और अब सैम ने ये डिसाइड किया कि वो आर्केड कंपनी को पूरी तरीके से संभालेगा, जिसके बाद वो निकल पड़ता है अपनी बाइक की तरफ। सैम के पास तो अब कियारा भी मौजूद थी जो अब इंसानी दुनिया में आ चुकी होती है। कियारा सैम के सुपर बाइक पर बैठकर निकल पड़ती है एक लंबे राइड के लिए और अब वो दोनों अपनी लाइफ आराम से जी सकते थे। इसके साथ साथ हमारी ये अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।